तो कहानी शुरू होती है शोकुम हिल्स नाम की जगह को दिखाते हुए, जहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा होता है। हर दिन की तरह काम खत्म करके वर्कर्स घर लौट रहे होते हैं। इसी वर्कर्स की भीड़ में हम शटमैन और उसके बेटे एरिक को देख पाते हैं, जो कि एक कोवर्कर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि काम करते वक्त गिर गया था और अब उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। एरिक के पिता इस टॉपिक पर बाद में बात करने के लिए कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि तभी एरिक, जो कि अपने टूल्स लेने वापस माइन की तरफ गया था, वो काफी जोर से चीखता है, जिस पर शटमैन फौरन अपने बेटे की तरफ जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हम एरियान नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि शोकुम हिल्स के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स और मैप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि एरियान को एडवेंचर करना काफी पसंद होता है और उसे एक टीम जिसमें 4 मेंबर्स हैं, डैरन, शोन, टेरी और जेमी, इन चारों को शोकुम हिल्स ले जाना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरियान टीम को लेकर शोकुम हिल्स के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में डैरन एरियान से पूछता है कि अब तक कितने लोग शोकुम हिल्स की खोज में आ चुके हैं। दरअसल डैरन एक साइंटिस्ट होता है। एरियान डैरन से कहती है कि वो अपने एक क्लाइंट की बात किसी दूसरे क्लाइंट से शेयर नहीं करती, ये उसका रूल है। दरअसल शोकुम हिल्स को 1970 के बाद से किसी भी मैप में मेंशन नहीं किया गया था और शोकुम हिल्स की पॉपुलेशन का भी क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। शोकुम हिल्स के साथ हुआ क्या था यही जानने के लिए डैरन उनके साथ आया होता है। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में एरियान कुछ सप्लाईज लेने के लिए एक शॉप पर रुकती है और वो शॉप ओनर से शोकुम हिल्स जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर ओनर कहता है कि उसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। फिर एरियान उस ओनर को रास्ता बताने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, जिस पर ओनर कहता है कि जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। ओनर की बात सुनकर एरियान शॉप से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो ओनर वॉकी टॉकी पर किसी को बताता है कि एक मुसीबत आ गई है। वहीं अब एरियान के आगे बढ़ने पर एक कार उसे फॉलो करने लगती है। एक जगह पर पहुंचने पर वो कार थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, जिसे देखकर एरियान को ये एहसास हो जाता है कि वो कार उसे फॉलो कर रही है, इसलिए वो उस कार को चकमा देकर एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर इन लोगों को जंगल के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फेंसेस लगे हुए मिलते हैं। शोन को फेंसेस देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि जंगल के बीचों बीच फेंस कोई क्यों लगाएगा, मगर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और ये सभी फेंस के दूसरी तरफ कूदकर आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो गई थी और इन लोगों ने उसी जंगल में एक झील के किनारे कैंप लगाया हुआ था, जहां ये सभी मिलकर शोकुम हिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसके दौरान डैरन बताता है कि शोकुम हिल्स में एक सिंक होल बनाया जा रहा था, जिसमें से शायद कोई जहरीली गैस निकली हो और वो गैस ही इस जगह के गुमनामी का कारण बन गई हो। इन सब की बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें अभी सही पता नहीं था कि आखिर शोकुम हिल्स में हुआ क्या था। वहीं शोन डैरन की सिंक होल वाली बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, इसलिए वो रशिया में मौजूद ऐसे ही सिंक होल के बारे में बताता है। दरअसल रशिया ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बोर होल साइबेरिया में बनाया था, जो कि 8 माइल्स तक गहरा था। उस होल में जब एक माइक्रोफोन डाला गया तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई चीख रहा हो। तो रशिया को देखकर ही अमेरिका ने भी शोकुम हिल्स में ये बड़ा सा होल बनाने का फैसला किया था। शोन की ये सारी बातें डैरन को बिल्कुल बकवास लगती हैं और इसी बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर शोन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि शोकुम हिल्स के तबाह होने की वजह नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन डैरन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में 3 लोगों को देख पाते हैं, शेल्बी, किप और केन, जो कि एक होल पर लगे फैंस के इलेक्ट्रिक वायर को ठीक करने आए होते हैं। दरअसल वायर को किसी जानवर ने कट कर दिया था। ये लोग मिलकर उस वायर को ठीक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हालात को देखने के लिए शटमैन आते हैं। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देख पाते हैं, जो कि इन्हीं का पार्टनर होता है। शेल्बी उस आदमी को अपने आसपास के फेंसेस चेक करने को कहती है, जिस पर वो आदमी जैसे ही एक फेंस के पास जाता है कि तभी कोई जानवर उस पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं अगले दिन एरियान टीम को लेकर आगे बढ़ती है और इन्हें शोकुम हिल्स का वो बड़ा सा सिंक होल मिल जाता है, जिसके ऊपर भी काफी सारे इलेक्ट्रिक फेंसेस लगी हुई थी। ये लोग फेंसेस को हटाकर सिंक होल में एक कैमरे के साथ एक स्कैनर डालते हैं, जिसके जरिए टेरी एनालाइज कर ही रहा था कि तभी उसे एक काफी जोर की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण टेरी फौरन हेडफोन्स उतारकर सबको वो आवाज सुनाता है। इसी दौरान टेरी ध्यान नहीं देता और गलती से कैमरे वाली रोप में फंस जाता है और तभी कोई उसे सिंक होल में खींच लेता है। एरियान और जेमी भी फौरन टेरी को बचाने के लिए सिंक होल में उतरते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें टेरी कहीं नहीं मिलता। वहीं ऊपर अब एक डेल नाम का आदमी आता है, जो कि सिंक होल को खुला देखकर काफी गुस्सा होता है, इसलिए डेल रोप को कट करके सिंक होल बंद करने ही वाला था कि तभी डेरन और शोन उसे समझाने
दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके टीम के 2 लोग नीचे हैं, मगर डेल उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए शॉन डेल पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं एरियान रोप कटी हुई देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन जेमी को लेकर किसी तरह ऊपर आ जाती है, जिसके बाद ये चारों डेल को वहीं पर छोड़कर उसकी कार लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर शॉन डैरन पर काफी ज्यादा गुस्सा था और कह रहा था कि ये सब उसकी गलती है, वो ही कुछ फंडिंग्स की वजह से उन्हें यहाँ लेकर आया है। शॉन दरअसल किस बारे में बात कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं थोड़ी देर बाद इनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसके बाद एरियान सजेस्ट करती है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने से पहले उन्हें फेंस के पास पहुंचना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेल की तरफ, जिसे कि अब होश आ गया था। वो फौरन अपने टीम को सिचुएशन के बारे में वार्न कर देता है, मगर तभी डेल को वो क्रिएचर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब अंधेरा हो चुका था और ये चारों आगे बढ़ रहे थे कि तभी इन्हें किसी क्रिएचर की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग अपनी फ्लैश लाइट ऑफ करके नाइट विजन की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से वो क्रिएचर इन पर हमला कर शॉन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एरियान, डैरन और जेमी किसी तरह उससे बचकर आगे बढ़ते हैं। फिर लकीली इन्हें एक ट्रक मिल जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों शटमैन के बेस में होते हैं, जहां शटमैन खुद इनके सामने आते हैं और इन्हें बताते हैं कि वो माइनिंग कंपनी के को-फाउंडर हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का काम करते हैं। जिस पर एरियान पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो शटमैन कहते हैं कि सबका अलग अलग बिलीव है। कोई उस होल को नर्क का कुआं मानता है तो कोई उसे सिर्फ एक मामूली सा गड्ढा। दरअसल उस सिंक होल में कुछ अजीब से क्रिएचर रहा करते थे, जिस पर सेल्बी इनसे पूछती है कि आखिर वहाँ का कौन सा सिंक होल खुला है, और वो ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एरियान का मानना था कि वो उन्हें वहाँ ले जा सकती है। मगर शटमैन ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द सभी सिंक होल को बंद करो। इसलिए अब एरियान, डैरन, जेमी, सेल्बी और एलरॉय टीम अप होकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी किप वॉकी टॉकी पर सेल्बी को रिपोर्ट करता है कि क्रिएचर्स हर तरफ मौजूद है, उनकी भलाई इसी में है कि वो बाहर ना निकले। फिर हम देखते हैं कि एलरॉय यहाँ पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है ताकि ये चारों आगे बढ़ सके। इसलिए सभी क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये लोग जाकर एक घर में छुपते हैं। सेल्बी यहाँ पर इन्हें क्रिएचर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है। दरअसल ये क्रिएचर नॉइज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके हाथ में एक अजीब सा टेंटेकल होता है, जिससे ये लोगों को पैरालाइज करते हैं। वहीं अब अचानक से इनका सामना भी कुछ क्रिएचर से हो जाता है, जिनसे बचते हुए ये लोग एक टनल में जा पहुंचते हैं, जिसके दौरान सेल्बी भी उन क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनसे अलग हो जाती है। फिर एरियान, जेमी और डैरन आगे बढ़ते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर से इनका सामना क्रिएचर से हो जाता है, जिसे जेमी ग्रेनेड की मदद से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर ग्रेनेड नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वो ग्रेनेड वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से जेमी को काफी चोट आती है, जिसके साथ साथ अब वो क्रिएचर उसे पैरालाइज करके अपने साथ ले जाता है। यानी अब सिर्फ एरियान और डैरन ही बचे होते हैं। मगर अपने साथियों को इस तरह एक एक मरता देखकर डैरन हार मानकर बैठ जाता है और खुद को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए वो एरियान से बताता है कि एक प्राइवेट कंपनी को शोकुम हिल्स की एक कोल माइन चाहिए थी, जिसके लिए कंपनी ने डैरन को हायर किया था और इन्हें काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। यानी ये लोग पैसों के लालच में यहाँ पर आए थे। वहीं अब एरियान अकेले ही आगे बढ़ती है, डैरन से वादा करके कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शटमैन की तरफ, जो कि अपनी टीम के साथ फेंस के दूसरी तरफ खड़े होते हैं और क्रिएचर फेंस तोड़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें देख शटमैन क्रिएचर पर ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरियान बचते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और वो एक जगह पर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलती है और उसे लगता है कि क्रिएचर चला गया, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसे भी खींच कर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जब एरियान की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बोट पर पाती है, जिस पर उसे शेल्बी की डेड बॉडी के साथ साथ वो क्रिएचर भी दिखाई देता है, जो कि उस बोट को अपने नेस्ट की तरफ ले जा रहा था। नेस्ट में पहुंचकर एरियान की मुलाकात डैरन और शॉन से होती है। फिर एरियान यहाँ पर क्रिएचर की क्वीन को देखकर कहती है आखिर ये चीज है क्या, जिस पर शॉन बताता है कि ये एक रेयर स्पीसीज की क्रिएचर है जो कि एंट्स और बी की तरह कॉलोनाइज करते हैं। वही शॉन ये सब बातें बता ही रहा था कि तभी एक
क्रिएचर आगे उसे क्वीन के पास ले जाता है, जिसके बाद वो क्वीन उसे जिंदा ही खा जाती है। फिर वो क्रिएचर एरियान को भी क्वीन के पास ले जाती है, मगर अब की बार इससे पहले कि क्वीन उसे खा पाती, एरियान एक ग्रेनेड क्वीन के मुंह में डाल देती है और डैरन को लेकर फौरन वहाँ से निकलती है। ये दोनों भागते हुए उसी सिंक होल के नीचे पहुँचते हैं जिसे कि इन्होंने खोला था। फिर रस्सी की हेल्प से ये दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं जल्दी एक क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए उस रस्सी पर भी चढ़ जाता है, लेकिन डैरन सिचुएशन को देखते हुए रस्सी काट देता है ताकि वो खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करके एरियान को बचा सके। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि ऊपर मौजूद एक आदमी उस रस्सी को कट करने ही वाला था कि तभी शटमैन सही समय पर आकर एरियान को ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद उस सिंक होल को बंद कर दिया जाता है। वही शटमैन अब एरियान से पूछता है कि तुम्हारी टीम का क्या हुआ, जिस पर एरियान बताती है कि उसकी टीम के सभी मेंबर मारे गए और लकीली बस वो अकेली ही बच पाई। वहीं इन सब के बाद हम देख पाते हैं कि शटमैन एरियान को उसकी कार के पास ले जाता है, जहां वो एरियान को बताता है कि वो क्रिएचर उनके बेटे को ले गया था, जिसके बाद से ही वो उनसे लड़ते आ रहे हैं। शटमैन की ये बात सुनकर एरियान कहती है कि उन्हें लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, जिस पर वो एरियान से कहता है कि दुनिया अभी उन क्रिएचर के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके साथ साथ वो एरियान को उनके साथ इस जगह पर रहकर उन क्रिएचर से लड़ने का ऑफर देता है। शुरुआत में तो एरियान उसे मना करके कार से उतर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक रस्सी लेकर कार में वापस बैठ जाती है और कहती है कि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। यानी एरियान अब उनके साथ काम करने के लिए मान गई थी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।